हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में देखते हैं इस फेरी कैट और इस स्पाइडर के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रही है। फेरी कैट स्पाइडर के ऊपर एक जोर से फ्लेम थ्रो मारती है। ये फ्लेम थ्रो इस स्पाइडर डीमन बड़ी आसानी से अपने वेब से ब्लॉक कर लेती है। इसी टाइम पर इस फेरी कैट को दिखाई देता है इसके पाँव के ऊपर इस स्पाइडर का एक वेब आके लग गया है। वो कहने लगती है ये तुमने कब किया। तभी स्पाइडर उस वेब को जोर से अपनी तरफ खींचती है, जिससे फेरी कैट भी उसके पास में रहती है और फिर हंसते हुए कहने लगती है मरने के बाद में तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा सोचने का, सोचती रहना। मैं तुम्हारे अंदर काफी सारे होल करने वाली हूँ। तभी फेरी कैट अपनी मैजिक स्किल यूज करने लगती है और कहती है उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी स्पाइडर का एक वेब इस फेरी कैट के इस हाथ के ऊपर लाके लगता है, जिससे ये मैजिक स्किल बेकार हो जाती है। स्पाइडर हंसते हुए बोलने लगती है तुमसे मैंने पहले भी कहा था फाइट के अंदर मैजिक स्किल्स का यूज मत किया करो, क्योंकि इसको एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। इतने टाइम के अंदर तो तुम खत्म हो जाओगी। इसी टाइम पर फेरी कैट अपनी एक हिडन स्किल यूज करती है। वो अपने दोनों हाथों को सामने ले आती है। उसके दोनों हाथों के ऊपर एक फॉर्मेशन बना होता है। स्पाइडर कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने अपने हाथों के ऊपर फॉर्मेशन बना लिया। स्पाइडर के इतना कहने के साथ ही फेरी कैट के हाथ पे जो दोनों फॉर्मेशन बने होते हैं ये एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। फेरी कैट और स्पाइडर दोनों से हवा में उछल जाते हैं। यह वैसे टाइम पर कुंडली पहुंच जाता है और इस फेरी कैट को जिन पे गिरने से पहले पकड़ लेता है। फेरी कैट मुंह फैलाते हुए कहने लगती है ये स्पाइडर पहले से कब जो ताकतवर हो चुकी है, इससे फाइट करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब तुम जल्दी से मुझे जिन पे रखो। इसके बाद में ये दोनों इस स्पाइडर की तरफ देख लगते हैं। स्पाइडर ने अपने आसपास में एक वेब की शील्ड बना रखी है। उसने खुद की बॉडी को पूरी तरह से वेब के अंदर बंद कर लिया है। इसे देखकर फेरी कैट बोलने लगती है अभी जो ब्लास्ट हुआ था उससे इसकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ है। मेरे लिए इसके ऊपर अटैक करना काफी मुश्किल हो रहा है। कुंडली कहता है कि मैं भी तुम्हें मदद करूं। फेरी कैट कहती है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, ये फाइट मेरे और स्पाइडर के बीच में है। तुम किसी भी तरीके से इसे मारने में मेरी मदद नहीं कर सकते। इसी टाइम पर इस स्पाइडर के वेब के अंदर कुछ क्रैक पड़ने लगते हैं। ये स्पाइडर उसमें से बाहर निकलती है और फिर हंसते हुए कहने लगती है तुम्हारी पावर से मुझे एहसास हो चुका है तुम्हारी पावर उतनी ही है जितनी कुछ सालों पहले थी जब हमने तुमने सील के अंदर बंद किया था। यानी इसका मतलब सील के अंदर तुम बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने अपना ज्यादातर टाइम अपने कल्टीवेशन में बिताया है। हमारे बीच में पावर का बहुत बड़ा गैप है जिसे तुम कंप्लीट नहीं कर सकती। ये गैप तुम्हें हमारी फाइट के बीच में दिखाई दे चुका होगा। जिस सुनकर कुंडली सोचने लगता है फेरी कैट बिल्कुल ठीक कह रही है, इन दोनों की फाइट के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये दोनों ही बहुत ताकतवर है, इसलिए मुझे इस फाइट के अंदर केवल पीछे रहना चाहिए और केवल फाइट को देखना चाहिए। तभी स्पाइडर कहने लगती है तुम्हारे पास में एंटी पॉइजन है, इसी वजह से मेरे पॉइजन का इफेक्ट अभी तक तुम्हारे पर दिखाई नहीं दिया है। मैंने यहाँ पर आसपास में अपना मैड पॉइजन बिखेर दिया है, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ देर में तुम्हारे पर दिखाई देने लगेगा। जल्द ही तुम्हारे एंटी पॉइजन की पावर कम हो जाएगी, उसके बाद में तुम पागल होने लगोगी। ये सुनते ही कुंडली को याद आता है कि सिंथिया को भी एक मैड पॉइजन दिया गया था। ये सोचकर कुंडली कहता है मैड पॉइजन यानी इसका मतलब तुम वही हो जिसने सिंथिया के ऊपर पॉइजन को रिजेक्ट किया था। स्पाइडर कहती है अच्छा वो नाइट सोल, हाँ वो मैं ही थी। किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे एक काम करना है। कांग्रेट्स, तुम्हें इस बारे पता चल गया, लेकिन पता चल के भी तुम क्या करोगे, तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते। तुम सबके सब यही पे मरने वाले हो। ये कहते हुए ये स्पाइडर बहुत जोर से हंसते हुए एक बहुत ही क्रीपी सा चेहरा बनाती है। ये सुनकर कुंडली का गुस्सा कुछ ज्यादा बढ़ने लगता है। वो कहता है अब तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही, इस स्पाइडर को अब यहीं पे खत्म होना होगा। ये कहते कुंडली तेजी से इस स्पाइडर की तो भागने लगता है। फेरी कैट कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेली इस फाइट में जीत सकती हूँ। कुंडली कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर ही नहीं रहा, ये मेरी पर्सनल फाइट है। इसने सिंथिया के ऊपर पॉइजन का इफेक्ट करके बिल्कुल ठीक नहीं किया है। इसी टाइम पर ये स्पाइडर बोलने लगती है यंग लड़के अपने आप को इतना ताकतवर मत समझो। जी सुनते ही कुंडली तेजी से स्पाइडर से भागने लगता है और एकदम इसके पास पहुंचने के बाद में कहने लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा कमजोर समझ रही हो। जी कहते कुंडली अपनी तलवार घुमा देता है। उसके साथ करने के साथ ही ये स्पाइडर जोर से उछल जाती है, अटैक को डॉज कर लेती है। इसी टाइम पर फेरी कैट स्पाइडर के पीछे जाती है और अपना फॉर्मेशन बना के कई सारे एरोस को इसके ऊपर फायर कर देती है। स्पाइडर एकदम सही टाइम पर इन एरोस को देख लेती है और अपना वेब बनाकर इन सभी को रोक देती है। इसी टाइम पर कुंडली सामने की तरफ से इस पर अटैक करता है। इस तरीके से इस स्पाइडर के लिए दिक्कतें बढ़ने लगती है कि अपने सारे हाथों का यूज करके कुंडली को भी रोक लेती है और फिर अपने एक एक्स्ट्रा हाथ से कुंडली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। कुंडली जोर उछलकर इसे थोड़ा दूर हट जाता है। इस तरह से इस स्पाइडर का ध्यान फेरी कैट के ऊपर से काफी बुरी तरह से हट जाता है। फेरी कैट तुरंत अपना एक बहुत खतरनाक अटैक करती है। फेरी कैट के आसपास में 3 बड़े बड़े फायरबॉल दिखाई देते हैं। इन तीनों को वो एक साथ इस स्पाइडर के ऊपर फेंक देती है। अब की बार इस स्पाइडर के पास में बचने का बिल्कुल मौका नहीं होता। ये फायरबॉल बहुत तेज इसके ऊपर पड़ जाता है, इसके ऊपर बहुत तेज धमाका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पाइडर जिंदा बच जाती है। ये जमीन पे गिरी हुई है और जोर से हाफने लगती है। तभी जमीन के अंदर से कुछ स्पीयर्स बाहर निकलते हैं जो कि तेजी से इस स्पाइडर के पड़ने वाले होते हैं। तो इस स्पाइडर जोर से चल जाती है। कुंडली कहता है बहुत अच्छे, मेरी मैजिक स्किल्स तुम्हारी रिएक्शन टाइम से थोड़ी स्लो है। फेरी कैट अभी उस पर अटैक करो। फेरी कैट बोलती है तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। ये कहते फेरी कैट जल्दी से अपना एक और मैजिक फॉर्मेशन बनाकर उसमें से एक लाइट वेव सीधे इस स्पाइडर की ओर मार देती है। ये भी बिल्कुल सही निशाना पड़ता है, जिसके साथ ही अब स्पाइडर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये देखकर फेरी कैट कुंडली से कहने लगती है कुंडली बहुत अच्छे, हम दोनों ने काफी शानदार काम किया। ये सुनकर कुंडली इस स्पाइडर को देखने लगता है।
ये स्पाइडर बहुत बुरी हालत में है, लेकिन अभी भी हारने की मूड में नहीं है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी ये अब जाकर अपना सबसे ताकतवर अटैक यूज करती है, जिसका नाम है स्पाइडर सोल एक्सप्लोजन। ये देखकर कुंडली कहता है ये इसका सबसे ताकतवर अटैक लगता है। इसी टाइम पर इस स्पाइडर की बॉडी के अंदर से कई सारी छोटी छोटी स्पाइडर्स बाहर निकलने लगती है। इन स्पाइडर्स की संख्या हजारों में है। इन्हें देखकर ये स्पाइडर डीमन बोलने लगती है, सबकी सब इनके दोनों के ऊपर अटैक करो, ये दोनों यहाँ से बचने नहीं चाहिए। तीसरे स्पाइडर्स को देखकर कुंडली और ये फेरी कैट दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर अलग अलग ही इन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। कुंडली जल्दी से जमीन के अंदर से कुछ स्पेयर को बाहर निकालता है और कब से स्पाइडर्स को मार देता है। इसी टाइम पर पीछे की साइड से कुछ स्पाइडर्स पर अटैक करती है, जिन्हें कुंडली अपनी तलवार से काट देता है। तभी वो देखता है जिन स्पाइडर्स को उसने काटा है ये सारी ब्लास्ट हो सकती है। कुंडली के देखने के साथ ही वो सारी स्पाइडर जोर से ब्लास्ट हो जाती है। कुंडली सही टाइम पर उछलकर अटैक लॉन्च कर लेता है और कहने लगता है, फेरी कैट संभल के, वो तुम्हारे चारों तरफ है। इसी टाइम पर फेरी कैट अपने कई सारे फॉर्मेशन की मदद से इन सारी स्पाइडर्स को रोकने लगती है। इस तरह से जब ये फेरी कैट और कुंडली इन सारे स्पाइडर से फाइट कर रहे होते हैं, इसी टाइम पर ये स्पाइडर डीमन अपने अलग स्किल यूज करने लगती है, जिसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। स्किल को यूज करते हुए कहने लगती है, जब तक मेरी इन छोटी छोटी स्पाइडर्स ने तुम्हें रोक के रखा है, इसी देर में मेरी स्किल रेडी हो जाएगी। स्पाइडर की कहने के साथ ही स्किल रेडी हो जाती है। आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन दिखाई देता है। इसके अंदर से बड़ी बड़ी स्पाइडर नीचे गिरने लगती है। ये सारी बड़ी स्पाइडर यहाँ पर कुंडली और फेरी कैट के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये सारी कफ चीज से इस स्पाइडर डीमन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। इसके तुरंत बाद उस जगह पर जो बाकी छोटी छोटी स्पाइडर्स भी होती है, उन सभी को भी ये स्पाइडर डीमन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर फेरी कैट कहने लगती है, ये सब हम क्या देख रहे हैं, कितना डिस्गस्टिंग है ये। कुंडली कहने लगता है, मुझे लगता है हमारे लिए मुसीबतें अपने से बढ़ने वाली है। इस स्पाइडर डीमन ने उन सारी स्पाइडर्स की बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, इससे इसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। कुंडली के कहने के साथ ही जिसका डर होता है वही हो जाता है। ये स्पाइडर डीमन उस पूरी जगह पर एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब बिखेर देती है, जिसके साथ ही उस जगह पर एक स्पाइडर एरिना बन जाता है। इसे देखकर कुंडली और फेरी कैट तेजी से कूदकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब के अंदर थोड़ी देर हो जाती है। फेरी कैट का पांव इस स्पाइडर वेब के अंदर फंस जाता है। वो जोर से कूद कूद के इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी देर कोशिश करती है ये वेब उसकी बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा जकड़ता जाता है। ये देखकर स्पाइडर डीमन हंसते बोलने लगती है, क्या तुमने स्पाइडर वेब के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा? इस वेब के अंदर तुम एक इंसेक्ट की तरफ फंस चुकी हो। तुम जितना ज्यादा इसमें से निकलने की कोशिश करोगी, ये वेब उतना ही जकड़ता जाएगा। इसी टाइम पर कुंडली अपनी तलवार की मदद से इस पूरे वेब को काटने की कोशिश करने लगता है। कुंडली की टेक्निक काफी अच्छे से काम कर रही है। कुंडली की बॉडी के आसपास में कहीं पर भी ये वेब नहीं लग पा रहा। तभी कुंडली इस फेरी कैट की तरफ दिखता है। फेरी कैट की पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से इस वेब के अंदर जकड़ी हुई है। वो कहने लगती है, मैं बिल्कुल भी अपने मैजिक स्किल्स का यूज नहीं कर पा रही हूँ। इसी तरीके से फेरी कैट को देखते हुए कुंडली का ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी टाइम पर वहाँ पर जितना वेब होता है वो सारा उस पर एक साथ अटैक कर देता है। स्पाइडर डीमन हंसते बोलने लगती है, जब तुम मुझसे फाइट करो तो पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही होना चाहिए। स्पाइडर के इतना कहने के साथ ही कुंडली भी उस वेब के अंदर पूरी तरह जकड़ जाता है। वो कहने लगता है, अब हम क्या करें, क्या हम यहीं पे जकड़ के मर जाएंगे? फेरी कैट बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी ट्रू फॉर्म का यूज करना होगा। ये कहते फेरी कैट अपनी कब्जेदार एनर्जी यूज करने लगती है। उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक रंग का ऑरा बाहर निकलता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी का साइज काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। ये देखकर स्पाइडर कहती है, अब आई ना तुम अपने असली फॉर्म में, तुम अपने जायंट फॉर्म में तो आ चुकी हो, लेकिन तुम्हें पता है ना इससे काफी सारे नुकसान भी होते हैं। स्पाइडर डीमन ये कह रही होती है। इतनी देर में फेरी कैट कुंडली को भी उस वेब के अंदर से फ्री कर देती है और फिर स्पाइडर डीमन से कहने लगती है, तुमने मुझे अपनी इस फॉर्म को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है। स्पाइडर डीमन बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं खुद भी इसी फॉर्म में आ जाती हूँ। अब इस फाइट को हम इसी तरीके से करते हैं। ये कहते हुए अभी स्पाइडर डीमन भी अपना रूप बदलने लगती है। इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है। अब ये स्पाइडर डीमन सही मायनों में एक स्पाइडर जैसे दिखाई दे रही है। स्पाइडर फॉर्म में आने के बाद में कहने लगती है, यहाँ पर तुम अकेली नहीं हो जिसके पास में ये जायंट फॉर्म है। इस स्पाइडर डीमन के इतना कहने के साथ ही इन दोनों जायंट मॉन्स्टर्स के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस फेरी कैट का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि कुंडली तो इसके दांत के बराबर भी नहीं है। फेरी कैट ने कुंडली को अपने दांत के ऊपर लटका रखा है। तभी फेरी कैट कुंडली को जोर से चलकर उसे अपने सर पे बिठा लेती है और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।